भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए प्राण 84 के। अब भाई और बहनों, आपको सबूत दिखाते हैं, आपको प्रमाण दिखाते हैं आपके विश्वास के लिए। ये पुस्तक है आपकी आंखों के सामने। अभी मैंने आपको बाइबल दिखाई थी, बाइबल से आपको प्रमाण दिखाया था गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। अब आपको कुरान मजीद से दिखाते हैं। कुरान शरीफ कहिए या कुरान मजीद कहिए, एक ही बात है, दोनों पुस्तकों में सेम चीज लिखी हुई है। तो ये पवित्र पुस्तक है मुसलमान धर्म की, कुरान मजीद है। हिंदी मुतरजम मा अरबी मतन, यानी इसका हिंदी में अनुवाद है। ये इसके लेखक हैं मौलाना फतेह मोहम्मद खां साहिब। और ये कहाँ से छपी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। एम आस्किन एंड कंपनी, कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मा अरबी मतन। ये तजुर्मा मौलाना फतेह मोहम्मद खां साहिब जालंधरी, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये कहाँ से प्रकाशित हुई है? एम आस्किन एंड कंपनी, 788 हवेली आजम खां, जामा मस्जिद दिल्ली 6। ये इनके फोन नंबर हैं। कोई नकली पुस्तक नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, वही है जो हर मुसलमान के घर में है और हर मस्जिद में है। अब इसमें चलिएगा, कहां भगत शहजाद खान ने देखा जो सतगुरु रामपाल जी ने अपनी उस भक्ति सौदागर को संदेश नामक पुस्तक में लिखा हुआ था, कि कहां पर क्या लिखा हुआ है? तो ये आपके सामने है भाई और बहनों। ये सूर फुरकानी 25, सूर फुरकानी 25 और आयत नंबर ये 52 से शुरू हो रही है। आयत नंबर 52 से शुरू है, 52 से 58 तक। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ, बिल्कुल क्लियर है, आपको सब समझ में आ जाएगा। और वही है जिसने दो नदियों को मिला दिया। कौन कह रहा है ये बात? कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है। मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह मान रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दे के सुनो। मुसलमान भाइयों का मानना है कि ये कुरान मजीद, कुरान शरीफ का ज्ञान अल्लाह ने दिया, हजरत मोहम्मद जी को दिया। तो कुरान का ज्ञान कौन कह रहा है? अल्लाह। मुसलमानों के अनुसार उनका अल्लाह कह रहा है। तो अल्लाह तो किसी और अल्लाह के बारे में बता रहा है। और क्या कह रहा है? और वही है जिसने दो नदियों को मिला दिया, एक का पानी मीठा है, प्यास बुझाने वाला है, और दूसरे का खारी है। यानी मुसलमानों का अल्लाह कह रहा है कि वही है, यानी मेरे अलावा वो दूसरा अल्लाह, बड़ा अल्लाह वही है जिसने दो नदियों को मिला दिया, एक का पानी मीठा है, प्यास बुझाने वाला, और दूसरे का खारी है, छाती जलाने वाला, और दोनों के दरमियान एक आड़ और मजबूत ओट बना दी। और वही है जिसने पानी से आदमी पैदा किया। क्या कह रहा है आयत नंबर 53 में? मुसलमानों का अल्लाह जिसे वो अपना अल्लाह कह रहे हैं, वो असल में अल्लाह नहीं है, वो शैतान है, डुप्लीकेट अल्लाह है, जिसको हिंदू धर्म में काल कहते हैं। वो उस दूसरे अल्लाह की ओर संकेत करते हुए कह रहा है, और वही है, और वही तो है, अन्यथा उसको ये बात कहने की क्या जरूरत थी? अगर उसी ने सब कुछ बनाया है तो ये कह देता कि मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, फिर मैंने ये बनाया। लेकिन वो अल्लाह तो किसी और अल्लाह की ओर संकेत कर रहा है। और क्या कह रहा है? और वही तो है जिसने पानी से आदमी पैदा किया, फिर उसको नसब वाला और दामादी रिश्ते वाला बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर तरह की कुदरत रखता है। क्या कह रहा है हजरत मोहम्मद को? कि तुम्हारा परवरदिगार, यानी वो स्वयं परवरदिगार नहीं है, उस दूसरे अल्लाह की ओर, उस कबीर भगवान की ओर संकेत कर रहा है कि ए हजरत मोहम्मद, तुम्हारा परवरदिगार हर तरह की कुदरत, यानी हर प्रकार की शक्ति रखता है वो अपने पास में। और ये लोग खुदा को छोड़कर ऐसी चीज की पूजा करते हैं कि जो न उनको फायदा पहुंचा सके और न नुकसान। और वो अल्लाह, डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान, वो काल हजरत मोहम्मद को क्या कह रहा है कि ए हजरत मोहम्मद, मैं तुझे जिस अल्लाह के बारे में बता रहा हूं, मैं तुझे जिसकी कुदरत के बारे में बता रहा हूं, जिसने दो दरियाएं बनाई, एक का पानी खारा, एक का पानी मीठा, बीच में आड़ बना दी,
हैं, जिसने पानी की बूंद से इंसान को पैदा किया, फिर किसी का जीजा साला मामा फूफा ये रिश्ते बनाए। कहते हैं वो परवरदिगार, उसको छोड़कर ये काफिर लोग, उसको छोड़कर ये लोग ऐसों को पूज रहे हैं जो ना कोई फायदा पहुंचा सकते हैं ना कोई नुकसान दे सकते हैं। यानी उस अल्लाह को छोड़कर ये मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि उस समय पूरा मुसलमान समाज, जिस समय उस डुप्लीकेट अल्लाह ने, शैतान ने हजरत मोहम्मद के ऊपर ये आयतें नाजिर की, उस समय का मुस्लिम समाज हिंदुओं की तरह पत्थर पुजारी था, पत्थर पुजारी। बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा किया करता था। काबा के अंदर 360 प्रकार की मूर्तियां रखी हुई होती थी। तो वो अल्लाह कह रहा है कि ये लोग उस समर्थ कादर परमेश्वर को, उस परवरदिगार को ना पहचान कर, उसको ना पूज कर, और ऐसों की पूजा कर रहे हैं, इन पत्थरों की, इन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं जो ना उनको कोई नफा पहुंचाने वाले हैं और ना कोई नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और ये लोग खुदा को छोड़कर ऐसी चीज की पूजा करते हैं कि जो उनको फायदा पहुंचा सके और न नुकसान। और काफिर अपने परवरदिगार की मुखालफत में बड़ा जोर मारता है। और काफिर, अब उस समय ये काफिर हिंदुओं के लिए नहीं कहा गया था। काफिर वो होता है जो अपने एक परवरदिगार, अपने एक अल्लाह की इबादत ना करके और बहुत सारी पूजाएं करता है, बहुत सारी इबादत करता है। तो उस समय जो अन्य मुसलमान समाज था, वो एक परमेश्वर को ना पहचान कर, एक अल्लाह को ना पहचान कर और मूर्तियों की पूजा किया करता था, पत्थरों की पूजा किया करता था, तो उनको काफिर कहा गया है। यानी उस समय का जो मुस्लिम समाज था, जो भी समाज था उस समय, उनको काफिर कहा गया है कि ये काफिर लोग उस परवरदिगार की पूजा ना करके, उसकी इबादत ना करके, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, वो बड़ा अल्लाह, रहमान अल्लाह, उसकी इबादत ना करके और इन पत्थरों को पूज रहे हैं जो ना कोई नुकसान पहुंचा सकते ना कोई फायदा पहुंचा सकते। और काफिर अपने परवरदिगार की मुखालफत में बड़ा जोर मारता है। आयत नंबर 55, और हमने ए मोहम्मद तुमको सिर्फ खुशी और अजाब की खबर सुनाने को भेजा है। आयत नंबर 56 कह दो कि तुमसे इस काम का मुआवजा नहीं मांगता। यानी वो डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान, वो काल हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि ए हजरत मोहम्मद, इन काफिरों को, जो तुम्हारे समाज के लोग हैं, जो ये पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, इनको कह दो कि उस अल्लाह की जानकारी देने के लिए मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा, कोई धन नहीं लूंगा, मैं तुम्हें खुशी में जानकारी दे रहा हूं। हाँ, जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार की तरफ जाने का रास्ता अख्तियार कर ले और उस खुदा ए जिंदा पर भरोसा रखो। अब देखो भाई और बहनों, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ, मुसलमान भाई जिसे अल्लाह मानते हैं, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद को दिया, अरे वो तुम्हारा अल्लाह तो खुद कह रहा है किसी और अल्लाह के विषय में। क्या कह रहा है? और उस खुदा ए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरनेगा। कि उस खुदा ए जिंदा पर भरोसा रखो, उस परमात्मा पे भरोसा रखो। कौन था वो खुदा ए जिंदा? जो हजरत मोहम्मद जी को मिला था जिंदा रूप में, वो कबीर परमात्मा, कबीर अल्लाह, मुर्शिद रूप में जो हजरत मोहम्मद को मिला था, उसके विषय में वो डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान जिसे मुसलमान अपना भगवान कहते हैं, वो संकेत कर रहा है। वो कह रहा है हजरत मोहम्मद को, क्या कह रहा है? और उस खुदाए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा। अब अगर अविनाशी, कभी ना मरने वाला, अगर मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं अगर वही होता, तो फिर वो ये क्यों कहता कि उस खुदाए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा? इसका मतलब जो हजरत मोहम्मद को कुरान का ज्ञान दे रहा है वो तो मरने वाला है, वो तो सदा जिंदा रहने वाला नहीं है, वो अविनाशी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने से और किसी अन्य खुदा ए जिंदा पर जो कभी भी मरने वाला नहीं है उसकी ओर संकेत कर रहा है।
तो मुसलमान जिसे अपना अल्लाह कह रहे हैं वो भला अविनाशी कहां हुआ? तो ये जो डुप्लीकेट अल्लाह है, जो शैतान है, जो काल है, इसकी जन्म और मृत्यु होती है। ये अविनाशी नहीं है, ये रहम दिल अल्लाह नहीं है, ये तो जबरदस्ती अल्लाह बना बैठा है। अब इसका पर्दाफाश होगा। सतगुरु रामपाल जी ने पूरा पर्दाफाश करके रख दिया है, हर धर्म के धर्म ग्रंथों को दिखा दिखा के। तो क्या कह रहा है वो मुसलमानों का अल्लाह? और उस खुदाए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा, और उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो, और वह अपने बंदों के गुनाहों से खबर रखने को काफी है। यानी वो सबके विषय में जानता है। मुसलमानों को अल्लाह कह रहा है कि मैं जिस अल्लाह की बात कर रहा हूं ना, जो सबसे बड़ा है, जो मेरे से भी बड़ा है, जो खुदाए जिंदा है, जो कभी नहीं मरता, वो सबके विषय में जानकारी रखता है, सबकी खैर खबर रखता है। कौन पाप कर रहा है और कौन पुण्य कर रहा है। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।